हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सर्दियों से जुड़े हुए ऐसे यूजफुल टिप एंड हैक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। बिना अंगीठी के आप घर पे ही मार्केट जैसी मूंगफली घर पे ही सेक कर तैयार कर सकते हो। बिना अंगीठी के आप घर पे ही शकरकंदी भी सेक सकते हो और गैस पे ही चूल्हे पे बिना कोई ज़्यादा खर्च किए ऐसे चुटकियों में आप आपके तवे को एकदम क्लीन कर सकते हो बिना कोई ज़्यादा झंझट किए। आज की जो टिप्स है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। चलिए फिर देख लेते हैं आज के बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगी। तो यहाँ पे हमें लेना है सबसे पहले नमक। ये नमक मैं पहले भी यूज़ ले चुकी हूँ, एक ही बार मैंने 1 केजी नमक यूज़ में लिया था। इसमें आप शकरकंदी भी सेक सकते हो, इसमें आप मूंगफली भी सेक सकते हो, इसमें आप चने भी भून सकते हो और ये नमक आपको बहुत लंबे समय तक काम आएगा और आप इसमें जैसे मार्केट से लाते हो वैसी सेम मूंगफली बनाकर तैयार कर सकते हो। चलिए फिर यहाँ हम रख देते हैं गैस पर कुकर लेने के बाद में कुकर में मैं नमक डाल दे रही हूँ और ये नमक जो हम खाते हैं सादा नमक है, कोई भी आप नमक ले सकते हो और उसे आप इस तरीके से कुकर में डाल दीजिए और उसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नमक डाल दिया, अब इसे मैं कुकर में गर्म होने के लिए रख दे रही हूँ। तो यहाँ आपको 2 मिनट नहीं लगेगी, 1 मिनट में आपका जो नमक है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने शकरकंदी ले ली है। शकरकंदी आप कोई भी ले सकते हो, शकरकंदी 2 तरीके की आती है। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी शकरकंदी में नहीं लिए, छोटी है क्योंकि कुकर में ज़्यादा लंबी शकरकंदी नहीं आएगी। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं, अभी आपको 2 से 3 शकरकंदी सेक के बताऊँगी कितने अच्छे से ये शकरकंदी भुन जाएंगी। जैसे आप अंगीठी में भूनते हो या फिर जैसे गैस पर बॉईल करते हो तो बॉईल करने से जल्दी ये इसमें भुन जाएगी। तो यहाँ पे जब तक मैंने शकरकंदी निकाली तब तक ये जो नमक था वो गर्म हो गया। और अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो इसके ढक्कन से इसको ढक दीजिए और भी जल्दी ये गर्म हो जाएगा। तो अब मैं इसके अंदर शकरकंदी डाल दे रही हूँ। शकरकंदी नमक के जैसे नमक ज़्यादा अच्छे से गर्म हो जाए ऐसे ही आपको उसमें शकरकंदी डाल देनी है। तो इस तरीके से नमक इतना होना चाहिए कि उसके अंदर शकरकंदी अच्छे से गट जाए। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर 3 शकरकंदियाँ इस तरीके से डाल दे रही हूँ। जितनी आ जाए उतनी आप इसके अंदर शकरकंदी कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको इसको ढक देना है, मतलब नमक इसके चारों तरफ नमक अच्छे से इसमें सेट कर देना है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसे अच्छे से नमक के अंदर लपेट देती हूँ, मतलब गाड़ देती हूँ। तो इस तरीके से इसके ऊपर नमक आपको चारों तरफ कर देना है। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने बस इस तरीके से इसके अंदर नमक को अच्छे से ढक दिया और अब इसे एक जरा सी देर के लिए लगा देना है। तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसे कम रेस में, बिल्कुल बहुत धीमी रेस में इसको चलने दीजिए और 2 मिनट बाद में आप खुद खोल कर देखिएगा। तो ये देखिए 2 मिनट बाद में इनको कुछ इस तरीके से ये भुन गई है। तो यहाँ पे मैंने शकरकंदी को निकाल के देखा तो ये हल्की हल्की पक चुकी थी, यानी कि भुन गई थी। लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी और सॉफ्ट होनी चाहिए, तो मैंने इनको फिर से वापस नमक में इनको फिर से लपेट दिया था, मतलब नमक के अंदर गाड़ दिया था। तो फिर से इनको दूसरी साइड से मैंने इनको पलट कर और दूसरी तरफ से इनको फिर से लपेट नमक के अंदर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे बस आपको इस तरीके से इसमें डालना है। जैसे ही आप इसके अंदर डालोगे तो इसकी जो शकरकंदी के अंदर जो पानी की नमी है उसको नमक खींचेगा, तो नमक इसके हल्का सा चिपक जाएगा, लेकिन बाद में ये जैसे भुन जाएगी बहुत अच्छे से तो नमक हट जाएगा। तो बस इसको 1 मिनट के लिए और मैंने इसको नमक के अंदर डाल दिया था और डालने के बाद में फिर से मैंने कुकर का ढक्कन इसके ऊपर लगा दिया। तो कुकर का ढक्कन लगाने से क्या होगा कि फ्रेंड इसके अंदर और भी ज़्यादा गर्माहट रहेगी और उस गर्माहट से शकरकंदी है जो बहुत जल्दी से सिक जाएगी, मतलब भुन जाएगी। तो इस तरीके से आपको फिर से इसको लपेट कर और वापस इसको भून लेना है। तो यहाँ पे आपकी 5 मिनट में शकरकंदी भुनकर तैयार हो जाएगी, 5 से 6 मिनट नहीं लगेगी। तो इस तरीके से आप नमक में शकरकंदी बहुत अच्छे से भून सकते हो। तो यहाँ पे मैंने बस 1 मिनट फिर से इसको वही धीमी आँच रखनी है, आँच आपको तेज़ नहीं करनी है। शुरुआत में जब आपको नमक गरम करना है तब आप इसे तेज़ आंच पर गरम कर लीजिए अच्छे से नमक को, और बाद में जब आप शकरकंदी भूनते हो तो आप धीमी आंच में ही शकरकंदी को भूनिएगा। तो अब हम शकरकंदी को देख लेते हैं, हमारी शकरकंदी अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैं इनको निकाल दे रही हूँ। तो आप भी एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करना, बहुत
यूज़फुल बहुत अच्छी है और आपकी जो शकरकंदी है वो उसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसे आप नमक में इसे सेकोगे ऐसे लगेगी जैसे कि आप जैसे अंगीठी पे सेकते हो ना, उसकी तरह बहुत अच्छी, मतलब जो बॉईल करके खाते हो उससे ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो शकरकंदी है वो बहुत अच्छे से सेक गई है। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत ही बढ़िया तरीके से मतलब पक गई है। तो यहाँ पे मैं इसका नमक छुड़ा दी, बहुत आराम से इसका नमक हट जाएगा। तो बाकी की जो और शकरकंदी है मैं दो उनको और निकाल लेती हूँ। तो इस तरीके से आप है ना आपके घर पे ही बिना पानी के और बिना आग के शकरकंदी को सेक कर खा सकते हो। तो छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो, और अच्छी लगे तो आपके फ्रेंड्स को भी आगे शेयर कर देना। तो यहाँ पे मैं सारी शकरकंदी है उनका नमक हटाकर और इसे आपको दिखा देती हूँ तोड़ के कि देखिए कितने अच्छे से ये पक गई है। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा लेके सबसे पहले इनको अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, इनकी सफाई कर देती हूँ नमक की। और ये जो गरम गरम नमक है उसका भी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि हम इसको किस तरीके से काम में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शकरकंदी को अच्छे से साफ कर ले रही हूँ कपड़े से। आप कोई भी ऐसा कपड़ा लीजिए जिससे आप किचन में यूज़ लेते हैं और उससे इस तरीके से शकरकंदी को साफ कर लीजिए। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के दिखा देती हूँ छील के। तो शकरकंदी का छिलका भी बहुत आराम से उतर जाएगा। वैसे ये गर्म है तो इसलिए मैं इनको अच्छे से छील नहीं पा रही हूँ, उनका छिलका उतार नहीं पा रही हूँ, बहुत गर्म है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे आप हल्का सा इसके मतलब इस तरीके से ये देखिए पूरे बहुत अच्छे से ये भुन गई है और इसको खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी आपको। तो उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप्स आपको पसंद आई होगी। तो चलिए मैं आपको जो नमक है उसका भी दूसरा तरीका बताती हूँ। तो ये जो नमक है हमारा गरम गरम ये रह जाता है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, तो गरम गरम नमक को आप रखने की वजह इसका आपको एक और यूज़ बताती हूँ। तो इस नमक में आप या तो चने भून सकते हो या फिर आप घर पे ही जो मूंगफली वगैरह हम लेके आते, मूंगफलियाँ कच्ची घर में रखी रहती है तो उनको आप इसमें भून कर खाइए। जो दुकान वाले होते हैं वो हमें नमक में ही मूंगफली भून कर देते हैं, तो इसको आप कढ़ाई में भी डालकर भून सकते हो। मतलब मूंगफलियों को नमक को आप कढ़ाई में डाल लीजिए। अगर आप कढ़ाई में नहीं डालना चाह रहे हो और कुकर में भूनना है तो कुकर में आपकी जो मूंगफली है जहाँ पे आपको 10-5 मिनट कढ़ाई में लगने वाली है वहाँ पे आप सिर्फ 1 ही मिनट में मूंगफली को भून लोगे। जी हाँ फ्रेंड्स, ये नमक इतना गर्म है कि ज़रा सी देर में आपकी मूंगफलियों को मतलब एकदम अच्छे से भून कर दे देगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैं बता देती हूँ, मैंने लिए हैं यहाँ पे मूंगफलियाँ और अब इनको मैं इसमें डाल दे रही हूँ और देखना कितनी सी देर में ये भूनकर वापस निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली डाल दी इनके अंदर। अब इसको हमें कलछी से चला देना है, बस इस तरीके से अच्छे से इसके अंदर लपेट देनी है, मतलब नमक के अंदर इनको अच्छे से मिला देनी है। सारी जो मूंगफली है उनको नमक के अंदर डाल देनी है और अब इसको 1 मिनट के लिए बस ढक देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए बस ऐसे ही आपको इसको ढकना है। और उसके बाद फिर आप देखिए आपकी जो मूंगफली है वो किस तरीके से भुनकर तैयार हो गई है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के लिए जो कुकर में ढकी है इनको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही रख दिया है। अब इसको हम 2 मिनट के लिए रखी है, अब 2 मिनट हो गई है और इसे हम हटाकर देखते हैं। तो ढकने से ये होता है कि इसकी जो गर्माहट है वो बहुत तेज़ होती है और इससे जो मूँगफली है वो बहुत जल्दी सिक जाएगी। तो यहाँ पर ये देखिए नमक, वही नमक में हमने मूँगफलियाँ सेक ली है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मूँगफली हमारी सिक चुकी है मतलब अच्छे से। तो अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स वही नमक था, हमने कोई और नमक नहीं यूज़ किया, ना ही इसे कोई गरम किया है। गरम गरम नमक में हमने सिर्फ मूंगफली डाल दी थी। तो अब मैं इनको छान ले रही हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए मूंगफली कुछ इस तरीके से हमारी सिक गई थी। तो कुकर मैंने गैस से उतार लिया था और अब मैं इनको सारी मूंगफली को आपको निकाल कर दिखा रही हूँ। चलनी से मैंने नमक अलग कर दिया और मूंगफली अलग कर दी है। तो अब आपको मैं मूंगफली का कोई दाना तोड़ के दिखा रही हूँ और उसके बाद फिर आप देखिएगा कि जो हमारी मूंगफली है वो कितने अच्छे से भुनकर तैयार हो गई है। वही मूंगफली आप यही मूंगफली मार्केट में बहुत महंगी लेते हो और घर पे ही आप बहुत अच्छे से इनको तैयार कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ
दोनों तरीके आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे आपकी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर कर देना। तो यहाँ पर मैं मूंगफली तोड़ के दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आप घर पे ही मूंगफली, शकरकंदी सिर्फ एक ही नमक में दोनों चीज़ें भूनकर तैयार कर सकते हो। इसकी जगह आप मूंगफली की जगह आप उस नमक में जो हमारे चने होते हैं उनको भी भून सकते हो। अगर आपको चने वाली वीडियो चाहिए तो मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली और शकरकंदी दोनों एक ही नमक से हमने भूनकर तैयार कर लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब अच्छी लगी हो। तो और बाकी का जो ये नमक बचा है इसे आप ठंडा होने पर फिर से कोई कंटेनर में भर के रख दीजिए। बाद में आपको ये बहुत अच्छे से काम आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने इस तरीके से कंटेनर में इसको वापस भर दिया है। ये नमक बिल्कुल ख़राब नहीं होता। जब भी आपको मूंगफली वगैरह सेकनी होती हो या फिर शकरकंदी वगैरह भूननी हो या फिर आपको चने भूनने हो, इसे आप फिर से यूज में ले सकते हैं। आपको ये नमक सालों साल काम देगा। तो फिर मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर देख लेते हैं, हम वाली टिप देख लेते हैं। जब भी हमारे घुटनों में दर्द रहता है, पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है तो हम बैठ के पोंछा नहीं लगा पाते हैं। तो वाइपर में इस तरीके से हम कपड़ा लगा के भी लगाते तब भी नहीं लगता है। तो हमें क्या करना है, कपड़े को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है और इस तरीके से वाइपर के ऊपर इसको लगा देंगे और इस तरीके से हमें चिमटी भी इसके ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि फ्रेंड्स जो ये कपड़ा है इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं हटेगा। पोंछे का जो कपड़ा है इसके ऊपर इसी तरीके से रहेगा और आप वाइपर से बेड के नीचे से, अलमारी के नीचे से, सोफ़ा के नीचे से बहुत अच्छे से पोंछा लगा सकते हो, बिना बैठे बिना धुके। तो खड़े खड़े इस तरीके से आप पूरे घर में बहुत अच्छे से पोंछा लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप घर का कोई भी मुश्किल काम को आसान कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने पोंछा घर में लगाया है और ये सारी गंदगी को बहुत अच्छे से निकाल देता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो हमारा पोंछा है, देखो किस तरीके से मिट्टी को, गंदगी को निकाल लेता है। तो ये थी मेरी यूज़फुल टिप। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले। चलिए फिर नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं। तो यहाँ पे का आ गया है और जब भी हम मार्केट से मौसमी ले आते हैं और इन्हें हमें छीलने में बहुत ज़्यादा झंझट लगती है, नाखून में भी दर्द होने लग जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इजी आइडिया बता रही हूँ। तो क्या कीजिए, सबसे पहले लीजिए नाइफ और उसको चारों तरफ से इस तरीके से गोल गोल राउंड में इसमें थोड़ा सा कट लगा दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसमें अच्छे से कट लगा दूंगी और इसे कट लगाने से आपको इतना आसान होगा छीलना, इसका छिलका जो निकालना बहुत ही ज़्यादा। तो अब हमें क्या लेना है, इस पर कट लगाने के बाद लेना है स्पून। तो यहाँ पे हाँ हमने फ्रेंड चम्मच लिया है और इस तरीके से इसमें अंदर दे के चारों तरफ घुमाते हुए इसको अच्छे से छिलका निकाल लीजिए। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से इसका छिलका निकल जाएगा, ना ही कोई ज़्यादा झंझटों की, ना ही आपका नाखून दर्द करेगा और आपको इसका छिलका उतारने में भी बहुत ही आसानी होगी। तो इसी तरीके से आप भी आपके घर में जब भी मौसमी लाते हो और कई बार हमको छीलने में भी दिक्कत होती है, तो इस तरीके से आप इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतार सकते हो। और ये जो छिलका है इसका भी मैं आपको बहुत ही अच्छा आगे टिप में बताने वाली हूँ कि इसको भी हम ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, इसका भी बहुत अच्छा यूज में ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मौसमी का छिलका निकाल कर मौसमी को बहुत ही आरामी से खा सकते हो। तो ये थी मेरी सेकंड वाली टिप्स पसंद आई हो तो ज़रूर एक बार ट्राई करना। चलिए फिर देख लेते हैं हम अगली वाली नेक्स्ट टिप। हमें बहुत जल्दी होती है और हम आलू को बॉईल कर चुके होते हैं और इनको छीलना होता है, तो हम इनको जल्दी जल्दी नहीं छील पाते। तो उसके लिए हमने लिए यहाँ पे छलनी। इस तरीके की छलनी लेनी है और उसमें इसको रख देना है और आप कोई भी बर्तन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप गिलास भी यूज़ कर सकते हो, मैंने ली है कटोरी। तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको फ्रेश करके निकाल देंगे तो सारा आलू निकल जाएगा और जो छिलका है वो ऊपर ही रह जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये देखिए छिलका हमारा ऊपर ही रह गया। अब मैं यहाँ पे जो चम्मच है उसका यूज़ कर रही हूँ और उससे इस तरीके से हम दबा कर सारा जो आलू है उसको मैश कर लेंगे और छिलका हमारा ऊपर ही रह जाएगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा आलू का तो आलू मैश हो जाएगा और छिलका भी छिल जाएगा। तो इससे हमारा समय और टाइम दोनों बच जाएगा। अब चलिए फिर नेक्स्ट वाली टिप देख लेते हैं।
यहाँ पे हमको मेथी लेके आते हैं और इसके पत्ते हमें तोड़ने होते हैं, हमें बहुत टाइम लग जाता है, एक एक करके निकालो, एक एक पत्ता तोड़ो। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी टिप लेके आई हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स कि हमारे हर घर में ये चलने वाली डंकी होती है, तो इसमें हमें डंठल देनी है और इस तरीके से खींच लेनी है और देखिए पत्ते पत्ते अलग हो जाएंगे और डंठल है वो हमारे अलग हो जाएंगे। तो इसको तो फ्रेंड्स बच्चे भी बहुत मज़े से आराम से इंजॉय करते हुए भी तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी इसे बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए पत्तों को निकाल सकते हो और डंठल अलग कर सकते हो। और थोड़ी ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, थोड़ी देर में आपका जो सब्जी है वो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी और आपका समय भी बहुत अच्छे से बच जाएगा। तो घर के काम आप और भी इजीली कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं आपके लिए छोटी छोटी टिप लेके आती रहूँगी फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, तब तक हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाली टिप्स। यहाँ पे लिया है मैंने लोहे का तवा। तो लोहे के तवे को हमें किस तरीके से साफ़ करना है, यह मैं आपको आज दो तरीके के बता रही हूँ। दो तरीके से हम लोहे के तवे को साफ़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने लिया है इनो और लोहे के तवे में मैंने डाल दिया है इनो। आप उसकी जगह मीठा सोडा भी ले सकते हो, लेकिन मीठा सोडा लेना थोड़ा ज़्यादा लेना है। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दिया है लेमन और इसको अब 1-2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया और उसके बाद मैंने ले लिया स्क्रबर और इसको रगड़ देंगे। हल्के हल्के हाथों से 1 से 2 मिनट के लिए रगड़ेंगे, ज़्यादा हमें इसको रगड़ना नहीं है और ये बहुत अच्छे से साफ भी हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से बहुत ही इजीली साफ हो गया है। तो इस तरीके से आप इसको बिना कोई मेहनत के जल्दी से साफ कर सकते हो। तो ये थी मेरी आज की यूज़फुल टिप। फ्रेंड्स, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। फिर तो ये वाली टिप है पैरों के फटे हुए नाखून और एड़ियों के लिए। बिना एक पैसा खर्च किए हुए आप घर पे ही आपके पैरों को बिल्कुल बहुत अच्छा शाइनिंग और चमकदार बना सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं ये वाली टिप्स। तो यहाँ पे मैंने अपने पैरों के लिए बहुत ही अच्छा यूज़ बता रही हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लेना, सिर्फ एक लेमन लेना है और उसको आपको ये नहीं कि कोई आप वही ताज़ा फ्रेश लेमन लो, आप किचन में या सब्जी में डाला हुआ बचा हुआ लेमन का छिलका उसको ही यूज में लेना है और इसे आपको आपके पैरों पे अच्छे से रब करना है लगातार। कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगातार आपके पैरों पे इसको रब करना है। इससे क्या होगा कि आपके जो पैरों की डलनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, इनमें बहुत अच्छी शाइनिंग आने लगेगी, जो डस्ट है गंदगी सारा साफ हो जाएगा, इनका सांवलापन भी इनसे दूर हो जाएगा। और नाखूनों पे रगड़ने से जो आपके फटे हुए नाखून है, कई बार क्या होता है कि हम ख़राब वाली नेल पेंट ले आते हैं और उनसे हमारे नाखून फटने लगते हैं। तो नेल पेंट भी आप अच्छी यूज़ करिए जिससे आपके नाखून ना फटे। तो यहाँ पे मैं दोनों पैरों पे आपको अच्छे से रब करके दिखा दे रही हूँ। तो इसी तरीके से आपको आपके पूरे पैर पे साइडों में, बैक साइड में भी चारों तरफ अच्छे से रब करना है और इसे वीक में 3 बार रब करना है पैरों पे। नींबू को सिर्फ इसमें कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ नींबू ही लेना है और जो ये नींबू है इसको आप चारों तरफ आपके पैरों पर रगड़िए। तो इस तरीके से मैंने लेमन को अच्छे से रब किया है पैरों पर और आगे पीछे और नाखून पे भी, और इसे रगड़ने से हमारा जो पैर है वो बहुत ही अच्छे शाइनिंग मारने लगता है। कई बार क्या होता है कि फिर हम घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं कि हम बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा कि बैठे बैठे जब भी आपको फ्री टाइम मिले तब आप इसको रफ करिए, जिससे आपके पैरों की शाइनिंग बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी और खुद के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से आपको रफ करना है अच्छे से और रब करके छोड़ देना है। इसको वॉश नहीं करना है, आपको जितना टाइम मिले उतनी देर आप पैरों पर छिलके को अच्छे से रफ करिएगा और फिर आपके पैरों को छोड़ दी। फिर आप हाथों पे ले लीजिए, वही छिलके को आप अपने हाथों पे भी अच्छे से रब करिए। हाथों की जो गंदगी है, हाथों के ऊपर जमी हुई डस्ट है, धूल है, वो निकल जाएगी और आपके हाथ भी बहुत अच्छे से शाइनिंग मारने लगेंगे। आपके उंगलियों के जो नाखून फटे होते हैं वो बिल्कुल नहीं फटेंगे। इस तरीके से आप अगर रब करोगे और इनको सिर्फ वीक में 3 बार रब करना है
3 से 4 भी बार कर सकते हो, जितना आपके पास टाइम हो। जब भी छिलका बच जाता है सब्जी में डालने के बाद तो उस छिलके को फेंकिए नहीं, इस तरीके से आपके हाथों पे रब करिए और छोड़ दीजिए। यह मैंने 1 घंटे ही रखा है सिर्फ आपको बताने के लिए। फिर वॉश करने के बाद में अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ इसमें हमें और क्या लगाना है। तो यहाँ पे मैंने पैरों को साफ कर लिया, और जब हमारे नाखून फटते हैं तो उसके लिए मैं नाखून और एड़ी के लिए आपको बता रही हूँ कि हमें एक और चीज़ क्या लगानी है और ये हमें कब लगानी है। तो हमें लेनी है विक्स, और ये हमको लगानी है रात को सोते टाइम। जो हमारे नाखून हैं उनकी जड़ों में हमें अच्छे से इसको लगाना है। हल्की हल्की फिंगर से मालिश करनी है नाखून के ऊपर, और ज़रा सी ही हमें विक्स लेनी है, लेकिन विक्स हमें बहुत अच्छे से लगानी है, जिससे हमारे कैसा भी फटा नाखून क्यों ना हो वो भी सही हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, आपका कैसा भी फटा नाखून हो वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको सिर्फ सोते टाइम आपके नाखूनों के ऊपर विक्स लगानी है, और विक्स लगा के इनको छोड़ देना है, और आपको ये सुबह में जाके वॉश करना है। सारी रात आपको पैरों में विक्स लगाए रखनी है। आपके नाखूनों में लगाइए और पीछे एड़ियों में भी आप इसे लगा सकते हो। तो इस तरीके से आप इसको लगाकर छोड़ दीजिए, जिससे आपके पैरों में ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी, और सुबह आप वॉश करिएगा। इसी तरीके से अगर आप वीक में 3 बार यूज करोगे तो आपके पैरों के जो नाखून हैं वो बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे। कैसी भी फटी एड़ियाँ होंगी वो भी साफ हो जाएंगी, और कितने भी गंदे पैर होंगे वो भी एकदम चमकने लगेंगे, शाइनिंग मारने लगेंगे। एक वीक में आपको खुद को आपके पैरों में अलग ही शाइनिंग दिखेगी। आपको खुद को नज़र आ जाएगा कि ये कितनी यूज़फुल टिप थी। तो आपको इसी तरीके से यूज़ करना है, और इसी तरीके से आपको विक्स और लेमन दोनों लगाने हैं, और इसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। और जब भी आप फ्री बैठे हो तब आप इसे लगा सकते हो, और रात को आप सोती टाइम भी इसको यूज़ में ले सकते हो। तो ये थी